हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक में अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देख लिए थे, जैसे अल्फ़ा बीटा किसी के रूट दिए हैं और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इस टाइप की चीज़ों की वैल्यू पूछ ली। तो मैंने क्या बोला था कि आप उसको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कह दिया कि एक वो क्वाड्रेटिक बता दो जिनके रूट्स ये हैं, तो उनके लिए सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, वो भी अल्टीमेटली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करके आप अगर कर सकते हो तो कर लोगे। फिर मैंने कहा था कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से करना मुश्किल हो जाए, है ना, तो वो कुछ और सोचेंगे, है ना। तो उस टाइप पे एक प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन। जैसे मान लो मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, देन फाइंड quadratic equation whose roots are अल्फा की पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 9, सपोज ऐसा कुछ है, एंड बीटा की पावर 4 प्लस 3 बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 9, सपोज इस तरह से आ गया। तो सोचो अगर अपन कल वाला फंडा लगाएं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स अगर हमें पता है तो सॉल्यूशन में आप क्या सोचोगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। सबसे पहले तो अपन इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो गरीब बच्चा क्या सोचेगा कि सर अगर इसके रूट्स निकल जाए तो इसकी वैल्यू डाल देंगे इसमें। तो अब देखो रूट्स की बात करोगे ना अगर, तो रूट्स अगर निकालोगे तो रूट्स तो इसके इमेजनरी आएंगे आयोटा वगैरह में गंदे से, फिर उनकी वैल्यूज मतलब यहाँ डालोगे, मतलब उसकी पावर पहले 4 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर 7 और जोड़ोगे, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा प्रॉब्लम, समझ रहे हो, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं करना। फिर हम सोचेंगे जैसा हमने कल करा था कि चलो सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, नाउ एक क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके लिए ये एक रूट है ना, ए, और ये एक रूट है बी। नाउ सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे ए इंटू बी, और फिर हम इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये हमने कल करा था, तो मैंने उसमें बताया भी था अगर ये इजी है करना तो हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करके। लेकिन आप सोचो इसमें क्या दिक्कत है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा ये, 3 टाइम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर 5 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 7 टाइम अल्फा प्लस बीटा, फिर 9 प्लस 9 18। तो देखो इसको पहले आप क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कल जैसे करा था उसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, तो ये भी पॉसिबल है, बट कितना लेंथी कैलकुलेशन है आप सोचो, है ना। जिन्होंने कल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉर्ट आउट करा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करा था, उनको समझ में आ रहा होगा ये करना, ये करना, ये करना अपने आप में एक लेंथी काम है। ये तो मान लो 4 है, मान लो मैं डिग्री इसकी 8 दे देता तो बिल्कुल बहुत ही खत्म होने वाली कहानी हो जाती है ना। मर जाते हैं अपन, है ना, मौत को दावत देने के बराबर था वो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब ऐसे सिचुएशंस में बहुत हेक्टिक है, इट मींस कहीं ना कहीं कोई इसमें ट्रिक हो सकती है ना। तो एक अनदर मेथड मैं बता रहा हूं आपको करने का, ठीक है, जिससे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वो तभी लगेगा जब दोनों रूट्स है ना, जो जैसे इसमें सिर्फ अल्फा ही है और इसमें सिर्फ बीटा ही है, और दोनों का थोड़ा सेम है। देखो या अल्फा की जगह बीटा रखो तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब ऐसा हो और एक में अल्फा ही है और एक में बीटा ही है और दोनों का थोड़ा सेम हो, तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर अल्फा बीटा मिक्स होंगे, मान लो इसमें भी अल्फा, जैसे कल वाला क्वेश्चन था कि एक अल्फा बाय बीटा है रूट और एक बीटा बाय अल्फा,
तो उसमें हमने इसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही करा था, बट वहां एक ही रूट के अंदर अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व थे, यहाँ नहीं है, यहाँ एक में अल्फा ही है और एक में बीटा ही है, ठीक है। और ऊपर से ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल टाइप का, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला तो नोट वन, जब भी, है ना, हिंदी में लिखो अपने, तो जब भी ऐसे बड़े एक्सप्रेशंस आए, ऐसे बड़े पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आए जिनमें एक में सिर्फ अल्फा और दूसरे में बीटा हो, तो हम ये मेथड लगाएंगे। पहला नोट, ठीक है, स्टार में। तब तो ये करना है जो मैं अब करने जा रहा हूं। अब करना क्या है उसको देखें ध्यान से। इसको एक पॉलिनोमियल है ये, एक तरह से x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 टाइप का, ठीक है। या इससे भी पहले एक बात करूं मैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन। जब भी क्वाड्रेटिक में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, इट मीन्स they are satisfying it, that is अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन अपने काम आ सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के वो रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसमें रख दो। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशंस आपके प्रॉब्लम में काम आ सकते हैं ना। दीज मे बी वेरी हेल्पफुल, मे बी वेरी हेल्पफुल इन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो दूसरी बात हमने ये कर ली, मान लो पहला तो ये कि जब ऐसा पॉलिनोमियल हो तो ये मेथड करेंगे। दूसरा ये तो इन जनरल बात है कि अगर इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई करे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है जी। अगर आपने ये नोट कर लिया तो अब अपन मेथड पे आते हैं। मेथड पे क्या आ रहे हैं कि इसको डिवाइड करोगे जब, इस पॉलिनोमियल से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 से, ये कहां से आया, ठीक है, ये इसी के नीचे मैं लिख देता हूं, क्योंकि इन गिवन क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन अपने काम आएंगी इसमें, ठीक है जी। ठीक है, तो पहला तो जब ये बड़े बड़े पॉलिनोमियल आए तब ये मेथड करना है, और इन जनरल ये तो हमेशा हम बोल ही सकते हैं, अगर अल्फा बीटा इसकी रूट है तो आप इसमें पुट कर सकते हो और ये इक्वेशन अपने काम आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसमें रख दिया तो ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को उस इक्वेशन से डिवाइड करो, तो क्या आएगा, सबसे पहले पहला टर्म मिलाओगे अल्फा स्क्वायर, तो आएगा अल्फा की पावर 4, 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो आएगा 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर इसके नीचे आएगा, सॉरी 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर है तो 3 अल्फा क्यूब ही आएगा, 3 अल्फा क्यूब, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट गया, 5 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ऊपर से ये एज इट इज उतरेगा बिना साइन चेंज हुए। अब अगला टर्म इससे मिलाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो
क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4, डिवाइड करा, ये कट गया, तो क्या बचा 4 अल्फा प्लस 5। ठीक है जी। अब आपको पता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, डिवीजन लेमा। तो अल्फा की पावर 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 5। ठीक है जी। तो यहां से देखो, जब आप इसको ये लिख सकते हो और ऊपर से आपको पता है अभी जो मैंने नीचे लिखा था, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 तो क्या है, 0 है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 तो क्या है, 0 है। तो ये चीज क्या हो गया, 0। तो इफेक्टिवली ये पूरा टर्म किसके बराबर आ गया, 4 अल्फा प्लस 5। तो तुम समझ रहे हो कितना गजब का शिकार खेल गए हम, कि इतना बड़ा, जो बाहुबली जितना बड़ा है ना, बाहुबली तो नहीं, थोड़ा छोटा ही है, पोलिनोमियल है ना, उसका शिकार हमने करके उसको ऐसे लिख दिया। शिकार कैसे करा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर रूट इसको सेटिस्फाई करेगा और इस पोलिनोमियल को उस पोलिनोमियल से डिवाइड करा, तो ये आ गया। सिमिलरली बीटा की पावर 4 प्लस 3, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ सिर्फ अल्फा होना चाहिए तभी ये मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा मिक्स होगा तो हम ये नहीं कर सकते। 3 बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4 बीटा प्लस 5। तो देख रहे हो अपन, ऐसे मानो तुम तो ऐसा फील करो कि युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सामने राक्षस था, दाना वैसा तीर लगा के छोड़ा खट से करके, इससे डिवाइड करना मतलब तीर छोड़ा, और उस गरीब आदमी को, उस राक्षस जैसे आदमी को, पोलिनोमियल को हमने बच्चू सा बना दिया। अब हमारा काम आसान हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो कितना भी बड़ा पोलिनोमियल आ जाए, है ना, आप ध्यान रखना, कितना भी बड़ा आ जाए, क्योंकि अगर आप अल्फा इसका रूट है, अल्फा स्क्वायर टाइप में इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी, डिवाइजर क्वाड्रेटिक होगा, तो कितना भी बड़ा पोलिनोमियल हो, ये 100 डिग्री का भी अगर होगा, मैं आएगा नहीं क्वेश्चन ऐसा, जस्ट बात कर रहा हूं, अगर ये 100 डिग्री का भी होगा तो रिमाइंडर, आपको पता है रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ही होती है। तो अगर डिवाइजर ही क्वाड्रेटिक है, जो रिमाइंडर है वो या तो लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, तो मतलब कितना भी बड़ा पोलिनोमियल हो, आप उसको इस शिकार से, इस तीर से लीनियर या कांस्टेंट पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बस अब अपना काम बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि अब हमें पूछा है ए क्या था, ए हमने लिख लिया 4 अल्फा प्लस 5, और बी क्या था आपका 4 बीटा प्लस 5। तो हमसे यही तो पूछा है, आप वो क्वाड्रेटिक बता दो जिनके रूट्स ए और बी हैं, है ना, इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी। नाउ सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, दैट इज 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 प्लस 5 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 इंटू -3 प्लस 10, तो माइनस का 2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अल्फा प्लस 5 इंटू 4 बीटा प्लस 5, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16 अल्फा बीटा प्लस 20 अल्फा प्लस 20 बीटा, तो 20 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 25। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो 16 इंटू 4 प्लस 20 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 25। तो ये कितना आ गया 64, ये कितना -60 प्लस 25, तो यहाँ से 4 प्लस 25 कितना आ गया, 29। नाउ अपन को क्वाड्रेटिक का सम पता है और क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, इसलिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ के लगाने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइड कर सकते हो उससे। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 सम प्लस प्रोडक्ट 29 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, तो इसको ध्यान दें और इसको याद रखें, है ना, मेथड को इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, स्टार बना लेना इस पे, कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। ठीक है जी,
आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है अपना नेचर ऑफ फ्रूट्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सूझबूझ से समझने वाला टॉपिक, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलो, ठीक है जी। नेचर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। आप लोगों ने ये सुना होगा बचपन से कि अगर एक एक्स स्क्वायर प्लस, बचपन से मतलब 9-10 से, एक क्वाड्रेटिक है और ए जीरो नहीं है और ए बी सी आपका कांस्टेंट है, ये सब दे दिया मैंने। तो डी, डी मैंने बताया था आपको, किसको बोलते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट्स को। तो अगर डी आपका पॉजिटिव आता है तो आप बोलते हो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी बराबर अगर जीरो आता है तो आप बोलते हो टू इक्वल रियल रूट्स, और डी अगर लेस देन आता है तो आप बोलते हो टू इमेजिनरी रूट्स। ये आता कैसे है सर? किसी को लगे कि सर नहीं मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा 10th तक। तो रूट्स क्या होते हैं? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक आ गया रूट माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, और एक आ गया माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। तो देखो रूट के अंदर डी है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर है, तो एक वैल्यू इसी वैल्यू में कुछ जुड़ेगा और इसी में कुछ घटेगा, तो आंसर अलग ही आएगा। तो दो रियल और डिस्टिंक्ट दोनों बराबर है। अगर डी जीरो है मतलब ये जीरो हो गया, तो दोनों रूट सेम आ गए, बराबर आ गए और रियल। डी लेस देन जीरो है तो दोनों इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आयोटा आएगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे याद रखते हैं कि ये सही है, और मैं बोल रहा हूं ये चीज गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा। आयोटा आपको पता है, आई होप, आयोटा होता है रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसके दो रूट है, एक है जीरो और एक है माइनस आयोटा। ठीक है जी। और डी देखो, डी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना है 0, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं। आयोटा स्क्वायर होता है, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दोगे तो -1 और ये 0, तो -1। तो डी क्या आया आपका, नेगेटिव। तो सर डी अगर नेगेटिव था तो दो इमेजिनरी रूट आने चाहिए थे, बट देखो एक रूट तो 0 है, ये तो रियल है, और ये इमेजिनरी। तो सर गलत क्या होंगे? हमने गलत पढ़ा था 10th तक। आपने गलत नहीं पढ़ा था, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ एबीसी कांस्टेंट लिखा है, ये नहीं बोला एबीसी रियल है। देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट बी है, बी क्या है, आयोटा, विच इज नॉट रियल। तो अगर कोफिशिएंट्स मतलब एबीसी इमेजिनरी हो जाए तो ये सारी कहानी फेल हो जाती है। कोई फंडा नहीं है फिर कि डी बड़ा होगा तो दो ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो दोनों रियल ही आएंगे, इमेजिनरी भी आ सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो होने पे। डी बराबर जीरो होगा तो दोनों रियल आएंगे, बराबर आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, रियल आएंगे। डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी आएंगे, तो उसका भी कोई रूल नहीं है। क्यों? देखो डी लेस देन जीरो है पर एक रियल आ रहा है। तो ये जो सारी कहानी हम कहते हैं ये तभी वैलिड होती है जब एबीसी बिलोंग्स टू क्या होता है, आर होता है। ठीक है ना, अदरवाइज आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हाँ एक चीज पक्का कह सकते हो, अगर डी जीरो है तो देखो ये जीरो है और ये जीरो है, तो दोनों रूट सेम जरूर आएंगे। टू इक्वल रूट तो बोल सकते हो बट रियल नहीं बोल सकते, क्योंकि बी और ए हमें नहीं पता क्या है ना, वो इमेजिनरी होंगे तो शायद इमेजिनरी भी आ सकते। तो रियल नहीं बोल सकते बट इक्वल रूट्स आप हमेशा बोल सकते हो। मतलब अगर मैं कहूं नॉट 1 इफ a is not 0 and abc constants and ax square plus bx plus c बराबर 0,
and d is less than 0 or बराबर 0, then quadratic has both roots equal, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर आप बोलो यही कहानी में बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल पे आप जजमेंट नहीं दे सकते। रियल तो तभी बोलोगे फिर जब एबीसी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। तो एक बात यहां से जरूर सच है, अगर एबीसी रियल नहीं है तो भी कांस्टेंट तो होनी ही पड़ेंगे, कांस्टेंट नहीं हो तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, और ए को जीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये बात तो हम कह ही रहे हैं। बट अगर रियल नहीं बोला तो डी लेस देन 0 पे दो इमेजिनरी रूट होंगे, डी ग्रेटर देन 0 पे दोनों रियल डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। डी बराबर 0 पे हाँ दोनों बराबर होंगे ये पक्का है, रियल होंगे ये पक्का है, ठीक है। चलो तो अब अपनी कहानी पे बात कर लेते, ये था मान लो नेचर ऑफ रूट्स में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब अपन चलेंगे सेकंड पे, इसको आप नोट कर लोगे पॉज करके। ठीक, सेकंड पॉइंट है कि अब मैंने दे दिया ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए जीरो नहीं, स्टार लगा देना, वैलिड ओनली व्हेन दिस इज गिवन, ठीक है ना। क्या वैलिड, नीचे की कहानी, बिलो गिवन पॉइंट्स, बिलो गिवन पॉइंट्स वैलिड ओनली व्हेन जब एबीसी बिलोंग्स टू आर है, अदरवाइज उसके अलावा आप कोई बात नहीं कर सकते। क्या वैलिड, अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके जो रूट्स की बात है, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात है अब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डी बराबर 0 है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर d लेस देन 0 है तो टू इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। और इसमें भी एक चीज देखो, क्योंकि आपको पता है x बराबर क्या है, -b/2a प्लस रूट d/2a, और एक आएगा -b/2a माइनस रूट d/2a। d अगर नेगेटिव है, मान लो -2 है, तो d रूट -2 को आप क्या लिखोगे, √2 इंटू रूट -1, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, √2 आयोटा। तो यहां से मान लो सपोज ये कुछ, ये वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस √2 आयोटा, ये भी मान लो 1 है नीचे वाला, और ये आएगा माइनस √2 आयोटा। इस तरह से रूट आएंगे, है ना, या वैल्यू भी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर देखो b एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, रियल अपॉन रियल, और ये 0 नहीं है तो एक रैशनल नंबर होगा, सॉरी रैशनल क्या, एक रियल नंबर होगा, तो एक रियल नंबर बोल दिया मैंने p प्लस रूट डी की वजह से ये आयोटा आएगा, इसको मैंने q बोल दिया, तो p प्लस आयोटा q आएगा। और यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो p ही है, ये p है, बीच में माइनस आ गया, आयोटा q आएगा। तो दो रूट्स आएंगे ना जो, वो दिखने में ऐसे होंगे कि दोनों का जो रियल पार्ट है वो तो सेम होगा, और जो आयोटा के साथ जो पार्ट है एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ऐसे रूट्स को बोलते हैं इमेजिनरी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दैट इज कैसे होंगे, एक तो होगा p प्लस आयोटा क्यू टाइप का, और एक होगा p माइनस आयोटा क्यू का, वेयर p क्यू तो रियल ही होते हैं, है ना, आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी है। तो एक ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, तो d लेस देन 0 पे आप इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स बोल सकते हो, बट कब, जब एबीसी बिलोंग्स टू क्या है, आर है, अदरवाइज आप इसके बिना नहीं बोल सकते, ठीक है जी। चलो तो इमेजिनरी कॉन्जुगेट तभी होंगे जब एबीसी आर है और डी लेस देन 0, ठीक है ना। नोट, रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ, या इफ ABC belongs to R and D less than 0,
सिर्फ डी लेस देन 0 नहीं याद रखना, ABC R है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलो अब इसमें अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, अगले पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रूट्स के बारे में, अपन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ABC रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल। और ऑब्वियसली A 0 नहीं है, कांस्टेंट तो भी है ही, बट इररेशनल नहीं हो सकते, सिर्फ रैशनल है। तब क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स की बात होगी, तो देखो d की बात करें, रूट्स कैसे हैं, -b/2a प्लस रूट d/2a, -b/2a माइनस रूट d/2a, ठीक है जी। तो d अगर लेस देन 0 है तो वही बात, क्योंकि ABC चाहे रैशनल है बट रियल तो है ही ना, और d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत नहीं है। d अगर 0 है तो वही बात जो रियल में पड़ी है कि बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर इक्वल। लेकिन इस केस में देखो आप ये बोल सकते हो d 0 हो गया, d 0 हो गया, तो b एक रैशनल नंबर है और a एक रैशनल नंबर है। रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल ही होता है, तो रूट्स, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। और d अगर ग्रेटर देन 0 है तो देखो क्या होगा, तो ये देखो रैशनल है, ये रैशनल है, रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता ऑब्वियसली, इसलिए रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल। अब रैशनल में अगर कोई रैशनल नंबर जुड़ेगा तो आपको पता है रैशनल प्लस रैशनल, या अपन ऐसे बोले रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है, हमेशा रैशनल, और रैशनल प्लस इररेशनल हमेशा क्या होता है, इररेशनल, ये आपको पता है। तो ये तो रैशनल है। अब जो ये पार्ट जुड़ रहा है या घट रहा है, अगर वो रैशनल है तो रूट रैशनल है, अगर वो इररेशनल है तो रूट इररेशनल है। अब देखो डिनोमिनेटर तो रैशनल ही है, तो पूरा नंबर रैशनल कब होगा, जब रूट डी भी रैशनल होगा। तो रूट डी रैशनल कब होगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ताकि वो रूट से वो कट जाए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे रूट के अंदर 4 आ गया तो 2 आ गया, रूट के अंदर 9/16 आ गया तो 3/4 आ गया, पर रूट के अंदर 5/3 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इररेशनल आ जाएगा। इसलिए इसके दो केस बनेंगे, डी इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें रूट्स, ये रैशनल आएगा, रूट से रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। और इसमें रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इररेशनल कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब सर इसमें इररेशनल कॉन्जुगेट क्या है, तो इसमें भी वही लफड़ा है, इसको मैंने p बोल दिया, ठीक है, और इस पूरे का देखो, अगर ये p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू। इररेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, दूसरे का सेम रखना है, दैट इज p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू टाइप होंगे, वेयर पी क्यू क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, -1 प्लस रूट 3 और -1 माइनस रूट 3, ये कॉन्जुगेट है, क्यों, क्योंकि रियल का साइन तो सेम है और रूट वाले का पार्ट बदल दिया, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं √3 - 1 और √3 + 1, क्या ये कॉन्जुगेट है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें आपने रूट इररेशनल वाले का तो बदला ही नहीं, उनका बदल दिया, बल्कि उनका सेम रखना था। ऐसे रियल इमेजिनरी कॉन्जुगेट में था कि जो आयोटा के साथ था उसका साइन चेंज करना है, दूसरे का नहीं करना, दूसरे का सेम रखना है। तो रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो यहां पर क्या होगा, इररेशनल कॉन्जुगेट होंगे। तो यहां पर भी नॉट कंडीशन फॉर इररेशनल कॉन्जुगेट रूट्स, सिर्फ डी लेस देन डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, होना नहीं है,
एबीसी को रैशनल भी होना जरूरी है, ठीक है ना। डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अदरवाइज तो वो इमेजनरी हो जाएंगे, इररेशनल कॉन्जुगेट थोड़ी होंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होना चाहिए, एंड एबीसी रैशनल भी होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्यों? उस केस में ऐसा क्या होगा, उस केस में ऐसा हो सकता है ना मुन्ना, जैसे मान लो ये है, मान लो ये वाला आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और ये पूरे की वैल्यू आ गई आपकी √5/3 आ गई, मान लो 2a की वैल्यू 3 है, तो हो सकता है b खुद √5 हो। भाई अगर आपने b रैशनल का कंडीशन नहीं लगाया और b खुद √5 है तो -√5/3 इसमें जुड़ के आंसर 0 दे देगा, और 0 इज नॉट अ इररेशनल, 0 इज अ रैशनल नंबर। तो उस केस में आप कहोगे कि सर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 था, 5 था डी, फिर भी रूट रैशनल कैसे आ गया? क्योंकि बचा हुआ पार्ट इररेशनल होके उसमें जुड़ घटा के आंसर 0 दे सकता है। तो बचा हुआ पार्ट बी मतलब एबीसी में से अगर कोई इररेशनल बन जाए तो डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो भले ही, फिर भी आंसर रैशनल आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने पूरा क्लोज लगाया, एबीसी रैशनल होना पड़ेगा। एबीसी अगर रैशनल है और डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 101% इररेशनल कॉन्जुगेट होंगे ऐसे। बट हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर एबीसी रैशनल नहीं है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पक्की बात है कि रैशनल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हम तो बस ये याद रख रहे हैं कि पक्का पक्का कब कहा जा सकता है रूट्स रैशनल है, जब रैशनल कॉन्जुगेट है, जब इररेशनल कॉन्जुगेट है, जब एबीसी रैशनल हो और डी ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल हो, ठीक है जी। चलो अब इसमें एक पॉइंट और, कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स कब होंगे, है ना, मतलब इंटीजर की बात कर रहे हैं अपन, ये कब होंगे? इसके लिए अपन ये कर सकते हैं, पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं फिर आपको मैं समझा देता हूं। a बराबर 1 होना चाहिए, b एंड c वो इंटीजर होने चाहिए, a बराबर 1 होना चाहिए, b और c जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आप बोलोगे रूट्स क्या है, इंटीजर है, पक्का इंटीजर है। कैसे? डी परफेक्ट स्क्वायर है ऑब्वियसली, है ना, एंड पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अपन उसी को बोलेंगे पॉजिटिव को ही, क्योंकि अगर डी नेगेटिव हो गया है ना तो परफेक्ट स्क्वायर बोलना सफिशिएंट है। वैसे तो नेगेटिव हो गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा, वो रूट्स इररेशनल इमेजिनरी आएंगे। बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो सकता है ना, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। चलो समझते हैं इसको कैसे कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, तो इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होंगे, x बराबर -b/2a + √d/2a एंड -b -√d/2a। तो पहली बार में बच्चा क्या सोचेगा कि d परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आप ये देखें d के बारे में चर्चा करें थोड़ी सी। d क्या है, b² - 4ac। a आपका क्या है, इंटीजर, तो ये बचा b² - 4c। a की वैल्यू तो 1 है ना, तो मैंने इसकी वैल्यू ये लिख दी। अब गरीब बच्चा मतलब नॉर्मल बच्चा सबसे पहले क्या सोचेगा कि b, क्योंकि b इंटीजर है, b इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। c इंटीजर है तो 4c भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर मैंने क्या बोल दिया, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसकी अगर कोई वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, ये तो पक्का है। इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर ही आएगा। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो ही तो रियल रूट की बात करेंगे अपन, d ग्रेटर देन 0 की इंटीग्रल रूट्स की, और उसमें भी
1 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, हमें क्या पता। तो परफेक्ट स्क्वायर आए, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब जैसे ये 25 आएगा, 16 आएगा, तब की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, रूट डी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर तो रूट डी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब देखो ये इंटीजर और ये इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर और इंटीजर माइनस इंटीजर जरूरी थोड़ी है, ये एक ही जगह तो आपने 1 ही रख दिया, तो एक ही जगह तो 1 ही रख दिया आपने, तो ये 2 आ गया। अब ये जरूरी थोड़ी है ऊपर वाला इवन ही आएगा कि वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये हमें क्या पता। ऊपर मान लो 5 आ जाए इंटीजर, तो 5 बटा तो 2.5 होता है, 2.5 तो इंटीजर नहीं होता। तो फिर सर आप कैसे कह रहे हो गारंटी से कि नहीं इंटीजर आएंगे, तो फिर थोड़ा ध्यान और लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा शिकारी बनना पड़ेगा। केस 1 बी जब क्या है, इवन है, देखो बी इवन है तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। कोई भी इवन का जो स्क्वायर है वो इवन होगा। और सी कुछ भी हो, सी चाहे इवन हो चाहे ओड हो, 4c हमेशा इवन होगा, 4c ऑलवेज इवन होगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता 4 आ गया बाहर। सी की जगह 1 रखोगे तो भी 4 आएगा, 2 रखोगे तो भी 8 आएगा, तो चाहे सी इवन है चाहे ओड है, 4c हमेशा इवन है। और केस 1 मैंने लिया बी इवन है, तो ये इवन है और ये इवन है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c मतलब इवन माइनस इवन, ये भी क्या आएगा, इवन आएगा। इवन में से इवन घटाओगे तो इवन आएगा। एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर, एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर जो हम बोल ही रहे हैं, तो इवन का रूट भी इवन ही आएगा। स्क्वायर इवन का स्क्वायर रूट भी इवन ही आता है, ठीक है ना भाई। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, 16 क्या आएगा, 8, है ना। इवन का स्क्वायर रूट भी इवन आता है, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला नंबर क्या हो गया, इवन। और इवन आ गया तो इवन बटा 2 हमेशा इंटीजर होगा। इवन आ गया मतलब ऊपर 2 का फैक्टर आ गया, वो 2 को 2 से काट देगा, तो हमेशा ये इंटीजर आएगा। केस 2 आप ऐसे सोच सकते हो, अगर b आपका ओड है तो बी स्क्वायर क्या होगा, आपका ओड होगा, और 4c आपका इवन है, तो ओड माइनस इवन आपका हमेशा ओड आएगा। और परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, पॉजिटिव तो है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कोई रूट में नेगेटिव नहीं फंसेगा या कुछ और नहीं। कुल मिला के तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, रूट डी ओड आएगा। ओड का रूट ओडी होता है, ओड का स्क्वायर ओडी होता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर, 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इस केस में अगर ये ओड है, बी स्क्वायर ओड है, ये इवन है, तो ओड माइनस इवन ओड है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ओड का स्क्वायर रूट ओड है, तो ये पूरा नंबर क्या आएगा, रूट डी ओड आएगा। तो माइनस बी माइनस रूट डी की बात करोगे तो ये क्या है, ओड, ये क्या है, ओड। ओड प्लस ओड क्या होता है, हमेशा इवन होता है। कोई भी 2 नंबर ओड को जोड़ लो, 5 + 7 11 + 13 हमेशा इवन है। इवन आएगा तो इसलिए 2 से ये भी डिविजिबल होके ये इवन ही बन जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ये कहानी आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको याद रख लें, है ना, कि a 1 हो, b c इंटीजर हो और d परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल होंगे, ठीक है ना। तो देखो इनमें a b c बिलोंग्स टू r ऑलरेडी आ गया, है ना, मतलब r तो है जब ये इंटीजर है और ये 1 है, 0 भी नहीं है। d परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें ग्रेटर देन 0 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ें आप, और कल इस पे अपन एप्लीकेशन को, इस पे एग्जाम्पल करते हैं। ओके, थैंक यू।